अगर आप 10th और 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और सिलेबस का स्ट्रेस हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में 4 ऐसी स्टेप बताऊंगा जिससे आपके कंप्लीट सिलेबस का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। सबसे फर्स्ट स्टेप, प्रॉब्लम सिलेबस की नहीं है, उसको देखने की है। उसको एक साथ नहीं देखना है। पहला काम क्या करना है, उसको एक साथ नहीं देखना है, उसको डेली टास्क में डिवाइड करना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो सबसे पहला काम क्या करें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, फिर उसकी रिएक्शंस एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, देन न्यूमेरिकल। तो जब हम इस तरह से उसको एक पार्ट को समझने लगते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरनली बूस्ट होता है और हमें काम करने में भी इंटरेस्ट आता है। तो पहला काम हमें क्या करना है, उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। सेकेंड स्टेप क्या है कि एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाएं। 3 स्लॉट बनाएं। फर्स्ट स्टेप में न्यू टॉपिक्स पढ़ें, न्यू टॉपिक्स जो मतलब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो इस तरह से हम क्या करें, न्यू टॉपिक्स पढ़ें। सेकेंड के रिवीजन के लिए स्लॉट बनाएं जिसमें कि जो हमारे पुराने टॉपिक्स के उसको रिवाइज करें। थर्ड हम क्या करें कि न्यूमेरिकल्स और वीकर जो टॉपिक हैं उन पर ध्यान दें। तो इस तरीके से जैसे स्लॉट बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, टास्क भी कंप्लीट होने लगेंगे। क्लियर है। एंड थर्ड स्टेप क्या करना है हमें कि मेंटल ब्लॉक का सॉल्यूशन करना है। अब होता है क्या है कि मोस्टली कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे ऐसे फियर्स होते हैं, जैसे रिज़ल्ट का प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन। तो ये सारे थॉट्स जैसे ही हम पढ़ाई करने बैठते हैं एक साथ आने लगते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ाई करने से पहले ही क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि रिज़ल्ट के प्रेशर को, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमें इसको क्या कर देना है, एक तरह से कि क्लीन कर देना, मतलब इसको रिमूव कर देना है, इसके बारे में नहीं सोचना है। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा तब पॉसिबल होगा जब हम इसकी जगह कुछ रिप्लेस कर दें, यानी कि उसकी जगह कोई टास्क रख दें, अपने आप को बिज़ी कर लें। अब बिज़ी कैसे करें कि हम अपने आप को प्रिपेयर करें मेंटली। तो हम एक 10 मिनट का रूल बनाएं अपने आप के लिए, मेंटल ब्लॉक करें। तो अपने आप को जब भी आप वो पढ़ाई करनी है तो अपने आप को क्या बोलना है, सिर्फ कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ाई करूँगा। क्या बोलना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए मुझे पढ़ाई करनी। और जैसे ही आप 10 मिनट के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपके के ब्रेन के जितने भी केमिकल्स हैं और जो भी नर्व्स हैं या फिर इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बूस्ट होने लगता है। और फिर जो चीज़ हमें आई कैन इम्पॉसिबल लग रही थी वही चीज़ हम अब क्या लगेगी, आई कैन। मतलब कि अब इम्पॉसिबल चीज़ भी हमारे लिए क्या हो गई, पॉसिबल हो गई। तो ये पॉसिबल इसलिए हो पाया जैसे ही हमने हमारे ब्रेन को एक राइट डायरेक्शन दे दी। क्लियर है। तो हमें मेंटल ब्लॉक का सॉल्यूशन करना है। तो क्या 10 मिनट्स का रूल बना है। लास्ट काम क्या है, 80-20 रूल। अब 80-20 रूल का मीनिंग क्या है कि हमारे सिलेबस का या फिर क्या जो 100% सिलेबस है वो सारा इम्पॉर्टेंट है। उसमें से 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं या उन्हीं से रिपीटेटिव क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो पहले हम क्या करें, उन 20% टॉपिक्स को बहुत अच्छा करें और 20% टॉपिक के साथ साथ हम क्या करें कि हमें 100% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करना है। हमें क्या करना है, 70-80% का गोल रखना है। 70-80% जैसे ही हमारा गोल हम पूरा करेंगे तो हमारा इनर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हम जो गोल बनाए हैं या फिर जो हम अचीव करना चाहते हैं वो भी हमारे लिए क्या होगा, इजीली अचीव होगा। तो कंसिस्टेंसी क्लैरिटी से आती है। मीनिंग क्या है, कंसिस्टेंसी किससे आती, क्लैरिटी से आती। अगर हम कंफ्यूज हैं और मतलब डिस्ट्रैक्टेड है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले हमें अपनी डिस्ट्रैक्शन को क्या करना है, ख़त्म करना है। सेकंड क्या करना है, कंसिस्टेंसी के लिए अपने आप को मेंटल ब्लॉक में क्या करना है, बांधना है। देन तो उससे क्या आएगी, हमारे पास क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी आएगी तो रिज़ल्ट हमारा क्या होगा, वेल एंड गुड होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा। क्लियर है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।